बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको दिली ईद मुबारक। आज हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टेस्टिंग का केस करेंगे और मैं आपके सामने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उससे पहले थोड़ा प्रोपोर्शन का आइडिया दे दूँ आपको। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कैपिटल पी से कुछ टेक्स्ट बुक में और कुछ में स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है और सैम्पल प्रोपोर्शन को हम पी हैट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने अपनी वीडियो में कैपिटल पी यूज़ किया, तो ये नहीं यूज़ किया। अच्छा, फार्मूला ये है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का और सैम्पल का ये होता है, ठीक है। अब ये एक्स क्या है, एन क्या है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, एक पॉपुलेशन है, आप उसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं, किसी चीज़ की भी पॉपुलेशन है, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा वो जिसमें हम इंटरेस्टेड हों और उसकी प्रोपोर्शन निकालनी हो तो कैसे निकालें। देखें, एक पॉपुलेशन है, फ़र्ज़ करें उन स्टूडेंट्स की जो पास होते हैं, ठीक है, फिर वो स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं। एक पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की, हमने उसे दो हिस्सों में तकसीम किया है, पास होने वाले और फेल होने वाले। तो फ़र्ज़ करें 100 स्टूडेंट्स हैं, 80 पास होते हैं एक एग्ज़ाम में और 20 फेल होते हैं। अब हमारा इंटरेस्ट किस में है? हमारा इंटरेस्ट अगर पास वालों में, तो यहाँ पर x जो है वो 80 होगा। करैक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट को x कहते हैं, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। और फिर पास की प्रोपोर्शन जब हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी? देखें, p हैट इज़ इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे प्रोपोर्शन निकलेगी। नीचे टोटल आता है, ऊपर जिस करैक्टरिस्टिक में हम इंटरेस्टेड हो। इसी तरह अगर हम इंटरेस्टेड फेल में हो तो फेल की प्रोपोर्शन क्या होगी? 20 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम डील कर रहे हैं सैम्पल डाटा से, ठीक है, तो प्रोपोर्शन में ये फार्मूला लगेगा। अगर डील कर रहे हैं पॉपुलेशन डाटा से तो ये होगा। यानी कि हम अगर सारे स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, उनकी प्रोपोर्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो ये कैपिटल एन सारे स्टूडेंट्स की तादाद को शो करेगा, एक्स अगर हम पास में इंटरेस्टेड हैं उसको शो करेगा, और यू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकल आएगी। अगर हम सारे स्टूडेंट्स नहीं बल्कि चंद स्टूडेंट्स एक सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, 100 का सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरह प्रोपोर्शन निकलेगी। ये आइडिया आपने जहन में रखना है कि प्रोपोर्शन में हम पॉपुलेशन को या सैम्पल को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक वो जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं और एक वो जिसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो ये पास फेल की हो सकती है, स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स की हो सकती है, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव की हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ जो है आप प्रोपोर्शंस निकाल सकते हैं। तो इस सवाल को अगर आप देखिए, अ बास्केटबॉल प्लेयर हैज़ हिट ऑन 60% ऑफ हिज शॉट्स। देखिए, बास्केटबॉल प्लेयर है, या तो उसकी शॉट्स हिट होंगी या हिट नहीं होगी, ठीक है। यानी कि या वो सक्सेसफुल है, एक चीज़ सक्सेस है और एक चीज़ फेलियर है इस केस में भी। तो वो 60% की बात हो रही है यहाँ पर कि वो 60% शॉट्स जो है उनको टारगेट पे हिट करता है। इफ़ ऑन द नेक्स्ट 100 शॉट्स ही मेक्स 70 बास्केट्स। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, पहली जो बात की गई है, अ बास्केटबॉल प्लेयर हैज़ हिट ऑन 60% ऑफ हिज शॉट्स, ये बात जनरल बात है, ठीक है। जनरल बात कैसे है कि यहाँ पर नहीं कहा गया कि 100 में से 60 उसने हिट की हैं, 1000 में से 60, 10,000 में से 60। बास्केटबॉल प्लेयर की प्रीवियस सारी हिस्ट्री की बात हुई है, ठीक है, जनरल बात है। तो ये आपने देखना है कि यहाँ बात जो है वो सैम्पल की बात हुई है या पॉपुलेशन की। ये 60% पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, कैपिटल पी आपको दिया हुआ है 0.60, ये जनरल बात है। यहाँ पर जो बात की गई नेक्स्ट 100 शॉट्स, अगली जो 100 शॉट्स वो खेल रहा है उसमें से 70 बास्केट्स उसने जो है सक्सेसफुली मेक की, उनमें सक्सेसफुल रहा। यानी कि यहाँ करैक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट एक्स आपको 70 दिया हुआ है, टोटल 100 है,
तो पी हैट आपको 0.70 दी गई है। ये बात आपने सवालों में प्रैक्टिस करनी है बार बार कि पी हैट के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दी हुई है और जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, तब इन सवालों में आप सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, आपने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सैम्पल प्रोपोर्शन का फ़र्क लाजमी देखना है। अच्छा, एक और चीज़ बच्चे गलती करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि ये प्रोपोर्शन का सवाल है या ये मीन की टेस्टिंग का सवाल है। इसको अब वो यूँ लिख लेंगे, म्यू इज़ इक्वल टू 0.60। ये गलती देखने को मिलती है। भाई म्यू का यहाँ मीन का कहीं तस्करा ही नहीं हुआ, जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये म्यू कैसे हो गया? म्यू तो एवरेज को बोलते हैं या मीन को बोलते हैं, इसलिए इस गलती से आपने गुरेज करना है। अच्छा, अब टेस्ट क्या करना है जी? वुड यू से दैट हिज शूटिंग हैज़ इम्प्रूव्ड, इसकी भी ट्रांसलेशन करनी है कि उसकी शूटिंग इम्प्रूव होगी। देखें उसकी शूटिंग किस लेवल पे थी, ये 0.60 पे। ठीक है, ये हमारा हाइपोथेसिस हो गया कि उसकी शूटिंग ये थी। सवाल ये पूछा गया क्या उसकी शूटिंग इम्प्रूव हुई है, तो इम्प्रूव कब होगी? जब ये प्रोपोर्शन उसकी बढ़ जाए। 0.60 शॉट्स उसकी सक्सेसफुल होती है ना 100 में से, तो उसकी 60 से ज़्यादा सक्सेसफुल होना शुरू हो जाए। ये ग्रेटर का साइन इसलिए डाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ट्रांसलेट हम यूँ करेंगे, P ग्रेटर दैन 0.60। इम्प्रूव उसी सूरत में होगी ना कि अगर P ग्रेटर दैन 0.60 हो जाए। तो ये H0 और H1 हो गए। आगे प्रोसीजर बड़ा इजी होता है, आपको फार्मूले वगैरह ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप आप देख लें। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं तो ये अब आपके लिए रूटीन है। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है, दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये हमने लगाना है। ठीक है, फिर चौथे स्टेप में हमने पी हैट फाइंड करना है, ये फाइंड कर लिया, और z की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये देखें ये सारी कैलकुलेशंस की गई हैं यहाँ पर। कैपिटल P 0.6 है, Q इज इक्वल टू 1 - P होता है। ठीक है, मैं यहाँ कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैंने पहले बता दिया वीडियो के शुरू में कि आप स्मॉल p और स्मॉल q भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिटिकल रीजन कौन सा होगा? ये हम H1 को देखते हैं। H1 का साइन देखें क्या है, ग्रेटर का साइन है, तो यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन आएगा, Z अल्फ़ा यूज़ होगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्रिटिकल रीजन्स प्रीवियस वीडियोस में बार बार दिखाए हैं। उसके बाद ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुका हूँ कि Z अल्फ़ा आपने कैसे देखना है। ठीक है, और इन द एंड हम ये जो वैल्यू 2.04 है ये रफ वर्क में इधर पुट करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। ये कंडीशन ट्रू है, देखें यहाँ 2.04 पुट करें, बड़ा है ऐसे, तो कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया जी। तो ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया और इसके साथ ही आपके सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के मुकम्मल हो गए। लेकिन इस चैप्टर की जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी ही कम है। मैं अब अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस बताऊंगा कि उनको कैसे आपने अप्रोच करना है और प्रैक्टिस कैसे करनी है।